मायूसी में बहती हूँ तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मगर अब तुम नहीं मिलते। सुनो, रोटी भी ठंडी है, सालन जम चुका है, घड़े का पानी सूख के आंखों की पुतलियों में थम चुका है, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कैसे बताऊं मैं कि रात दिन का खेल अब क्या है। मेरी सांसें उखड़कर फिर से चलती हैं, मेरे अंदर तुम्हारे दर्द की शाखें सी पलती हैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। तुम्हें कहना था मेरे दिल कि सर्दो गर्म हर एक मौसम में मैं तुमको याद करती हूँ, बहुत फरियाद करती हूँ, मगर अब तुम नहीं मिलते। मगर अब तुम नहीं मिलते, तुम्हें कुछ याद तो होगा, मेरा चेहरा, मेरी बातें, मेरे हाथों का लम्स और मेरी आंखों से छलकता प्यार, हंसी की ना थमने वाली शाम, खुशी की अनमिनट सी रात। तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे हिज्र में क्या खो दिया मैंने, कि अपनी ज़ीस्त में दर्द ऐसा बो दिया मैंने। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर तुम नहीं मिलते। तुम्हें कैसे बताऊं मैं, मगर अब तुम नहीं मिलते। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अभी अभी यहाँ से इस गेट से एंटर हुआ हूँ। बेतहाशा सिक्योरिटी है यहाँ पे। आई रियली विश कि ये सिक्योरिटी उस वक्त होती जिस वक्त खैर किसी को पता नहीं था, लेकिन बहरहाल KPK की जो सूरत हाल है उसके हिसाब से ये सिक्योरिटी पहले होनी चाहिए थी। अब बेतहाशा सिक्योरिटी बाहर है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है वो लाइन अप हुआ है। मैं यहाँ APS में हूँ। ये वो स्कूल है जहाँ कल ये सारा वाक़या हुआ है। आज के दिन हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप ज़रा दूसरे कैमरे से उसको ले लीजिए, इस स्कूल को ले लीजिए। यहाँ वो वाक़या हुआ है। मैं साथ साथ चलता जाऊँगा और आपको वो जगह दिखाऊँगा जहाँ पर ये दहशतगर्दी का वाक़या जो हुआ है वो हुआ है। इट्स अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ शो। मैंने भी ज़िंदगी में कभी ऐसा शो नहीं किया है। यहाँ पर बेतहाशा इंटरनेशनल मीडिया जो है और नेशनल मीडिया पूरा लाइन लगा के खड़ा हुआ है। एवरी सिंगल टेलीविजन फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब इज़ हेयर, सो आर वी। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ आपके साथ साथ चल रहा हूँ। ये वो जगह है, ये वो स्कूल है जहाँ मुकाबला हुआ है। बहुत सारे मीडिया को भी आप देखेंगे, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग आसपास चलते हुए आपको नजर आएंगे। डू नॉट वरी अबाउट इट। मेरे साथ इसी प्रोग्राम में रहिएगा, जाना कहीं नहीं है आपको यू हैव टू स्टे विद मी। मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ शूटिंग्स हुई हैं, वो जगह जहाँ पर कैप्चरों को रखा गया था, वो जगह जहाँ पर रेंजर्स का मुकाबला, वो सारी की सारी जगह दिखाऊंगा। पीछे जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता दूसरी टीम्स जो हैं उनको अंदर आने दिया जा रहा है। मेरे साथ साथ चलते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। रेंजर्स के जवान जो हैं, फौज के जवान जो हैं, वो यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं और वो मुस्तैद खड़े हैं, चाको चौबंद हैं। ये वो इलाका है जिसमें अब तक का जो डेथ टोल है वो 143 पे पहुंच चुका है। मैं जब मैंने आज सुबह ये ट्रांसमिशन शुरू की थी तो उस वक्त ये जो टोल था ये 141 का टोल था, लेकिन मेरे साथ ही 143 का टोल है। अब 143 का टोल हो चुका है। मैंने आपको बताया था जिस वक्त हम वहाँ थे, मौजूद थे लेडी रेडिंग हॉस्पिटल के अंदर, तो वहाँ लिस्टें लगी हुई थी और उन लिस्टों पे बेतहाशा लोगों का हुजूम था। इस वक्त भी ज़ख्मी जो हैं वो दाखिल हैं वहाँ पर लेडी रेडिंग के अंदर, CMH के अंदर दाखिल हैं। कुछ को
तिबी इमदाद दे के भेजा जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी इस वक्त भी वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। अगेन हम आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे अप्रोच कर रहे हैं। मेरे पीछे आप ये पूरा देख रहे हैं, ये एपीएस का स्कूल है। यहाँ पर जो तलबा की तादाद है वो 1000 तकरीबन तलबा जो हैं वो पढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों से बात हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1000 तलबा यहाँ पर ज़रूर मौजूद थे, लेकिन 142 की तादाद जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो शायद ज़्यादा है। वी डू नॉट नो दैट। यहाँ पर हमारे जवान जो हैं वो मुस्तैद खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर दो बदू मुकाबला हुआ है, और यहीं पर कुछ खुदकुश हमला आवर भी थे जिन्होंने अपने आप को इस वाक़े के बाद धमाके से उड़ा लिया। बच्चों को कैप्चर करके इट्स जस्ट आई कांट इवन स्पीक, आई ऑनेस्टली कांट इवन स्पीक। ये आहिस्ता आहिस्ता हम अप्रोच कर रहे हैं, उस हॉल की तरफ जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद आप वो हॉल देखेंगे जिस हॉल में ये वो वाक़या हुआ है, और ये वो वाकई जगह है जहाँ पर हमारा फ्यूचर जो है वो डार्क हुआ, वो ब्लीक हुआ, वो फूल जो थे वो मुरझा गए। ये वही जगह है। हम कैफेटेरिया की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और ऊपर मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त बाकिर के साथ। बाकिर के सर पे जख्म आए हैं, और बाकिर की वालदा जो हैं वो इस सानिया में शहीद हो चुकी हैं। बाकिर से मैं बात करूँगा। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या उम्र है बेटा आपकी? 15 साल। आपने देखा था उन लोगों को? उन्होंने इतनी ज़्यादा फायरिंग की थी, वो हॉल में बहुत धुआं हो गया था, इसलिए मैंने शक्ल नहीं देख पाया। हम लोग कुर्सियों के नीचे छुप गए थे जब उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया, उस वजह से मैं उनको देख भी नहीं पाया। और ये खाली देखा कि उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने थे, बस और मैं कुछ भी नहीं देख पाया। तो आपकी वालदा जो थी वो कैसे शहीद हुई? वो हॉल में उनकी ड्यूटी थी, तो एग्ज़ाम की ड्यूटी दे रही थी, तो 2 मिनट के लिए बाहर आई तो वो ऊपर खड़े हुए थे, तो उन्होंने उसको उनके यहाँ पे सर पे बुलेट मारी, तो उनकी यहाँ पे सुराख हो गया था, तो उनकी वजह से वो डेथ उनकी हो गई। उन्हें हमें बाद में पता चला, मैं जब हॉस्पिटल आया तो उसके बाद CMH में उनको दाखिला, तो बाद में जब आए तो हमें पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो आपका ये यहाँ पर जो आपको चोट लगी है ये क्या है? ये वो मेरे सर पे खड़ा हुआ था, उसने मुझे मारी है। उसकी सब एकदम जैसे यहाँ से बुलेट पास हुई है तो मैंने अपने आप को नीचे गिरा लिया। वो समझा कि ये मार गया है, तो वो मुझसे फिर आगे चला गया। तो बस मैं थोड़ी देर बाद, आधे घंटे तक वो चला गया, तो फिर मैं वहाँ पे पीछे जाके छुप गया था। आप जाहिर है बेटा, मैं आपके गम में हम बराबर के शरीक हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि मुझे उस वक्त कहना क्या है। मुझे ये बताओ कि वालदा ने आपसे आखिरी बात क्या की थी? आखिरी बात उन्होंने सुबह के नाश्ते के टाइम बस मिले थे, उन्होंने नाश्ता जब किया था उसके बाद मैंने उनको फिर नहीं देखा। फिर एक एंड टाइम जब उन्होंने लंच के पैसे जब हमें दिए थे तो तब देखा, तो उसके बाद मैंने उनको नहीं देखा। फिर हम लोग हॉल में चले गए थे, हमारा वो फंक्शन होने वाला था। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरे 2 भाई हम लोग बस। मेरा भाई उस वक्त इसी स्कूल में था, उसका भी पेपर हो रहा था, लेकिन वो बच गया वो। आपके वालिद क्या करते हैं? पापडा में। बापडा में। कुछ कहना चाहते हैं? पाकिस्तान से आपके हौसले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बेटा आप किस तरह से खड़े हो मैं भी नहीं अंदाज़ा कर सकता। आप क्या सोच रहे हो, क्या क्या कह रहे हो? मैं खाली ये पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने किया क्यों है, इनका मकसद क्या था खाली? बेटा कितने बच्चे शहीद हुए हैं आपके दोस्त? मेरे साथ तो खाली 3 बच्चे थे जो मेरे साथ है, बाकियों का मुझे नहीं पता। उनको बाहर लेके चले गए थे, फिर आगे मैंने नहीं देखा क्या हुआ, हम छुप गए थे। 15 साल का बाकिर है, और बाकिर का सवाल है कि आखिर ये इन्होंने किया क्यों है। बाकिर ये पूछना चाहता है। बाकिर के 3 दोस्त थे जिसको इसके सामने ले गए। अभी तक बाकिर को नहीं पता है कि हुआ क्या। माँ ने इनसे आखिरी बात जो की थी वो नाश्ते पे की थी, और इसके बाद इनके लंच की फिक्र करते हुए इनको पैसे दिए थे। उसके बाद इनकी माँ की ड्यूटी वहीं थी, वो बाहर निकली हैं और बाहर उनको गोली मार दी गई है। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या कहना है, लेकिन सवाल मेरा भी यही है, बच्चों पे ये जुल्म क्यों, मासूम लोगों पे ये जुल्म क्यों?
को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आपने जो अब तक की फुटेज देखी है वो हमने कल रिकॉर्ड की थी। इस वक्त हम लाइव हैं यहाँ इसी जगह। जिस हॉल की मैं बात कर रहा था वो ये वाला हॉल है। ये ऑडिटोरियम है जो मेरे पीछे है। इसके बिल्कुल नीचे एक लैब है जहाँ एक्सेस नहीं हुआ है। वहां पर भी बेतहाशा मैसेकर हुआ। मैं जिन सीढ़ियों पर खड़ा हूँ, मेरी आंख इजाजत नहीं देती, मेरा दिल इजाजत नहीं देता, मेरा हौसला इजाजत नहीं देता कि मैं आपको वो कुछ दिखा सकूं। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने कदमों पर खड़ा हूँ, लिटरली। बिकॉज कल एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। जब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अपने जवानों को देखा है और हम सबके जहनों में, सबके दिलों में सिर्फ एक सवाल है कि मासूम बच्चों पे ये जुल्म क्यों हुआ। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं जब जैसी उस स्कूल के उस डोर से दाखिल हुआ हूं, यहाँ आया हूं, ये तीनों विंग्स के अंदर गया हूं। एक विंग ऐसा है कि अगर मैं आपको दिखा दूं तो शायद आप एक साल तक आपका जहन अपने काबू में नहीं रहेगा, आपका दिल अपने काबू में नहीं रहेगा। वो विंग पूरा का पूरा, इसके बिल्कुल पीछे वो विंग है जहां टीचर्स ने पनाह ली थी, जहां उनकी प्रिंसिपल साहिबा को शहीद किया गया है। और गॉड, इट्स हॉरिबल। और वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान कॉल करे। मेरे पास टेलीफोन कॉल्स हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज मेरे पास कोई गेस्ट नहीं है, आज आप मेरे मेहमान हैं। आज मैं भी पेशावर हूं, आप भी पेशावर हैं। आज पेशावर पाकिस्तान है। तो आइए बात करते हैं। मेरे पास इस वक्त सारेम है लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम सारेम। हेलो साहब। जी सारिम भाई, मैं यहाँ पेशावर में। मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। बिल्कुल साहिर भाई, एक तो सबसे पहले एक बड़ा अच्छा आपने ये किया कि आपने इस वक्त गेस्ट कोई नहीं बुलाए, और क्योंकि ये आवाम बहुत कुछ कहना चाहती है, इससे बड़ा दर्द है, वो दर्द निकालना चाहती है। अच्छा है कि आप लोगों को कॉल पे लिया, लोग अपना दर्द बयान करें। बाकी मैं यही कहूंगा, आप कह रहे थे ना कि क्या कसूर था, क्यों इन्होंने ऐसे किया, क्या वजह थी, मैं जानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ साहिर भाई, हमारी फौज ने इनको घुटनों के बल गिरा दिया, दहशतगर्दों को बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया हमारी फौज ने। अब इनके पास उनसे लड़ने की ताकत मौजूद नहीं रही है। अब ये कमजोरों पे हमला आवर होने लगे, और कोई दूसरी वजह इसमें नहीं नजर आती। वो मासूम फूल कलियां, उनकी किससे दुश्मनी थी, वो किससे लड़ रहे थे? वो अकेले तन तना इल्म हासिल कर रहे थे। वो अपने आगे आने वाली जिंदगी को जो है बेहतर बनाने के लिए, अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए। तो ये कमजोरों पे हमला आवर होने लगे हैं अभी। दूसरा, पहले सिर्फ 4-5 लाख शायद हमारी फौज है, वो थे फौजी जो इस मुल्क के लिए लड़ रहे थे। मेरा ख्याल है इस वक्त 20 करोड़ फौजी इस मुल्क में मौजूद हो गए। इस वाकये के बाद एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा फौजी की सूरत में समझ बैठा हुआ है। ये फौज आवाज तो दे करके देखे, ये दहशतगर्दों के खिलाफ हर कुछ करने को तैयार है। कल भी मैं कई प्रोग्रामों में गया, कई जगहों पे जो अफसोस हो रहा था उसमें गया, तो वहां मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, ख्वातीन, मर्द, हर शख्स हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार है कि अब हमने लड़ना है, अब हमने जो है कुछ पाना है। बहुत हो चुका, बहुत पिट चुके। और वाकई मैंने देखा, पहले छोटी छोटी बात होती थी, हम बहुत रोते थे, परेशान होते थे, लेकिन ये इतना बड़ा सानी हो गया। मेरा दिल तो फट गया, बेशक बहुत अफसोस हुआ हमें, लेकिन हम रोने से हट गए, हम मजबूत हो गए। हमने ये सोचा कि नहीं, अब तो हमने लड़ना है। बहुत हम बुज़दिल बन करके बैठ गए। तो इन बच्चों ने, इनकी शहादतों ने हमें बहुत ताकत दे दी है। इतनी ताकत दे दी है कि मैं समझता हूँ कि शायद ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी वाकया बन जाएगा। और अब वो सब कुछ नहीं होगा जो कुछ होता रहा है। इस मुल्क का एक एक बच्चा सिपाही बन गया। इस मुल्क में जो सिपाही थे वो भी अपने हौसले पे इन्होंने, कि आज आप देखें जिधर आप खड़े उसके इर्द गिर्द जो फौजी चौकियां होंगी, क्या उस पे अकेला तना सिपाही जो खड़ा है, क्या उसके कहीं खौफ नजर आ रहा है? वो पहले से ज्यादा ताकत के अंदर आकर के खड़ा हो गया है। तो मैं समझता हूँ इन दहशतगर्दों ने जो कुछ किया
ये इनके साथ तो जो हुआ, जो माओ की गोदी उजड़ी, वो तो उसका कोई हम वो कर नहीं सकते, जाहिर बात है, बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इन्होंने हम लोगों को, एक आम शहरी को जो है बड़ा मजबूत बना दिया, एक फौजी को बहुत मजबूत बना दिया इस दहशतगर्दी के बाद। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो चीजें दिखा सकूं जो यहाँ हैं। मैं जब कल इस हॉल में गया था, मैं बहुत सारी सच जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, और आज मुझ पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, मेरे चैनल पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम चाहें तो रेटिंग के चक्कर में, नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में हम वो कुछ दिखा सकते हैं, वो फुटेज मौजूद है, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जिस कर्ब से हम गुजर रहे हैं उस कर्ब से कौम को नहीं गुजरना चाहिए। अंदाजा होना चाहिए कौम को कि कौम के साथ हुआ क्या है। हम मुत्तहिद हैं, हम एक साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप यकीन जानिए, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, समा को देख रहे हैं, समा को सुन रहे हैं, आज मुझे फख्र इस बात पे है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं टीम के साथ खड़ा हूँ। आज मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं रिपोर्टिंग स्टाइल का शो कर रहा हूँ। शायद मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा शो है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या बात करूं। मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ ना, तो मेरे जहन में एक फिल्म चलती है कि वो पीछे से हमलावर आए होंगे, पहले जो 3 माली बैठे होंगे उन पे फायरिंग की होगी, फिर उसके बाद दरवाजों को तोड़ा होगा, दरवाजों को तोड़ने के बाद वो अंदर दाखिल हुए होंगे। 3 सेक्शंस थे, क्लास 9th के, 10th के और 8th के, और वो तीनों सेक्शंस के बच्चे, 10th वाले बच्चे पीछे बैठे हुए थे, 9th वाले मिडिल में थे और 8th वाले बच्चे पहले बैठे हुए थे। और बिल्कुल इसके अगर हम ऐसे ऐसे उतरे तो पीछे एक गेट है, उस गेट से 8th के कुछ बच्चे निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बाकी तमाम बच्चों का मैसेकर यहीं पर हुआ है, इस जगह हुआ है। तो आई डू नॉट नो व्हाट टू से। मैं यहाँ पे खड़ा जरूर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कॉल करें, आज आप बोलिए, मेरा बोलना जरूरी नहीं है, आप फोन लाइंस ओपन कर दीजिए। आज मैंने आपसे कहा ना कि आज पाकिस्तान पेशावर है, पेशावर पाकिस्तान है। आज मुल्क का हर बच्चा पेशावर का बच्चा है, और आज शहीद होने वाला हर बच्चा पाकिस्तानी बच्चा है और पूरे पाकिस्तान का बच्चा है। वो हर एक का बेटा है, वो हर एक का भाई है। क्या मुझे बता दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे बता दीजिए प्लीज, ब्रेक पे। अल्लाह वसाया मुल्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह वसाया साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जी अल्लाह वसाया साहब, क्या कहते हैं आप? सर मैं इनको यही पैगाम देना चाहूंगा कि मेरे बस में होता मैं इनको चौकों में लड़का देता। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से इनको चौक और बाजारों में शरेआम इनको फांसी दे। चले अल्लाह वसाया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात को यहाँ शदीद सर्दी थी, और कल रात को मैं फैमिलीज के पास ताज़ियत के लिए गया था। कुछ हमने कोशिश की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज से हम मिल सकें हम मिलें। कल रात एक दीवार थी जो मोमबत्तियों से सजी हुई थी, ताज़ियती दीवार थी वो, वहाँ भी हम गए थे। लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसी फैमिली से जिसके पास बहादुरी है और बहादुरी के साथ दुख है। आइए चलते हैं। मैं कल एक फैमिली के पास गया जिनका बेटा था और उसका नाम था हुज़ैफा। शायद इस वक्त वो मुझे देख रहे हैं। मुझे आपके बेटे की शहादत पे फख्र है। मैं आपसे हमदर्दी के, तसल्ली के कोई बोल नहीं बोल सकता। बस आप ये पैकेज देखिए, कल मैं आपके साथ था। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे, प्लीज। एक और शहीद के घर मैट्रिक में पढ़ते थे हुज़ैफा। उनकी मदर जो है वहाँ उसी कॉलेज में पढ़ाती हैं। उनके फादर मेरे सामने मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल बात है वो ये है कि हुज़ैफा की जो वालिदा हैं वो उस वक्त वहाँ मौजूद थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सब बच्चों को हॉल में छोड़ के और ख़ुद स्टाफ रूम गई वॉशरूम अटेंड करने। ड्रिल के लिए एक लेक्चर अरेंज किया हुआ था स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए क्लास 8, 9 और 10 के सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया हुआ था हॉल में। फायरिंग की आवाज़ से मैंने ये सोचा कि शायद कोई रिहर्सल हो रही है फर्स्ट एड
के लिए एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने सामने एक ज़ख्मी बच्चे को गिरा हुआ देखा तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो कुछ और सीन है। मैं उसके लिए जाने लगी तो क्लर्क ने मुझे रोका कि मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, वहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई है हॉल में और अब आप ना जाएं। बच्चे भाग के निकल रहे थे, टीचर्स भाग के निकल रहे थे। एक उम्मीद थी कि शायद मेरा बेटा भी निकल चुका होगा बाकी सारे बच्चों की तरह, या अगर वो अंदर है तो उसको हॉस्टेज बना लिया गया होगा, कोई नेगोशिएशंस होंगी। हम पहले स्टाफ रूम में ही रुके, मैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर और दूसरे 2 टीचर्स थे, हम स्टाफ रूम में थे। लेकिन जब फायरिंग बिल्कुल हमारे सामने कॉरिडोर में होने लगी तो हमें और कोई वे आउट नहीं नज़र आया। हम वॉशरूम में जाके तो सारे छुप गए। जब क्लियरेंस ऑपरेशन में उन्होंने एक फायर किया तो वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। अगर वो हमारे ऊपर भी कोलैप्स हो जाती तो आज यहाँ 2 शहदा के लिए आप पूछने आते। नसीब में नहीं था शहादत, गाजी बन के आ गए, शाहिद की माँ बन के मैं बैठ गई। आप जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, आप उस वक्त कहाँ थे सर? है जी, अपने ऑफिस में था जी। मुझे कोई 5 कम 11 बजे मैसेज मिला। मैं भागता हुआ स्कूल आया, बस वहाँ छोड़ते नहीं थे। वहाँ से कभी कहते थे डिफेंस जाएं, डिफेंस जाता था, डिफेंस से यहाँ तकरीबन 5 बजे मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि आप CMH आएँ। मैं CMH गया तो उसने डंडी की हुई थी उस भाई। आम माओं की तरह, बहुत अदना माहों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट बन जाए। लेकिन हमेशा मैं इस चीज़ पर मेरा तवक्कल था कि अल्लाह ने इसके लिए कुछ बेहतर सोचा। बहुत से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स से बड़ा मर्तबा ले गया हो। मैं जब स्कूल से होके आया हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल धड़क तो रहा है लेकिन आप जिंदा नहीं, अब बिल्कुल भी जिंदा नहीं। हुज़ैफा की सबसे अच्छी बात क्या थी, आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत शार्प माइंड था, शार्प माइंड था, हर काम उससे आता था। बहुत शार्प माइंड था जी, हर चीज़ उसे आती थी, टेक्निकल, बस हर काम कर लेता था। इतना केयरिंग, रात को सोने के लिए जाने से पहले मुझसे पूछ के जाता था हम आपके लिए क्या करके जाऊं, पापा आपको पानी चाहिए, आपने मेडिसिन लिए कि नहीं। हुज़ैफा ने आपसे आखिरी बात क्या कही थी? हॉल में जा रहा था, मेरे पास आया, मामा मुझे पॉकेट मनी दे दें, लेक्चर के फौरन बाद ब्रेक है। मैंने कहा बेटे तुमने पार्किंग में बाबा से ली थी, अब मुझे डबल क्रॉस ना करो। और वो मस्ती की हंसी हंसता हुआ मुझसे दूर चला गया। फिर मैंने उसको नहीं देखा। भैया कैसे हैं? बहुत अच्छे। तुमको चीजें देते थे? जब भी अपने लिए कुछ लाते थे साथ मेरे लिए भी कुछ लाते थे। साइंटिस्ट बनना चाहता था हुज़ैफा। माँ ने बहुत मान से कहा कि एवरेज स्टूडेंट हो तो इम्प्रूवमेंट दे दिया, ग्रेड्स इम्प्रूव कर लिए। हंसते हंसते माँ को रुखसत किया ताकि माँ की आखिरी याद जो हुज़ैफा के लिए है वो हमेशा मुस्कुराती भी हो। बाप का भी जाते जाते ख्याल रखा कि बाप को जब रुखसत किया तो एक ऐसी बात से रुखसत किया कि हंसी सारी उम्र याद रहे। 19 मार्च 2015 चाहे कुछ हो जाए आएगी। लेकिन मैं जिस फैमिली में बैठा हूं यहां जरा सी मुख्तलिफ बात होगी।
शायद केक भी कट जाए, हुज़ैफा को याद भी कर ले। डेफिनेटली याद करेंगे, लेकिन एक सवाल है जो ये सब पूछेंगे, उन तमाम वालिदैन की तरह जो पूछ रहे हैं कि उनके बच्चों का कसूर क्या था, वो लख्त जिगर कहाँ है। ऑनेस्टली मेरे पास कुछ नहीं है पूछने को, तसल्ली का एक लफ्ज़ भी नहीं है, दिलासे का एक लफ्ज़ भी नहीं। आप किसी माँ को ये नहीं बता सकते कि आप क्या महसूस कर रही हैं, उससे ये नहीं पूछ सकते। ये इन दोनों का हौसला है कि यहाँ बैठे हैं, इस भाई का हौसला है, इस बच्चे का कि ये यहाँ बैठा है। मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। जब मैं कल अंदर गया था तो उस वक्त चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी हुई थी। बहुत कुछ ऐसा था जो नाकाबिले बयान है। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, आपको ऐसी दिलगिरफ्तार डिटेल्स दे सकता हूँ कि जिसके बाद आप सालों तक नहीं सोएंगे। मैंने ये चीज़ें देखी हैं। एक तरफ एक टूटा हुआ चश्मा था, बल्कि एक नहीं कई चश्मे थे, बच्चों ने पहने होंगे। किताबें थी जो भरी हुई थी और चारों तरफ अजीब सा मंजर था। जूते थे, कुछ फटे हुए थे, कुछ टूटे हुए थे। बच्चों ने भागने की कोशिश की होगी। चारों तरफ ऐसा एक मंजर था जो इंसानी आंख, इंसानी जहन फरामोश नहीं कर सकता। चारों तरफ खून था। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये एडिटेड मनाजिर हैं। हम पे जिम्मेदारी है कि हम सच ज़रूर बोलेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। खबर ज़रूर देते हैं आपको, सनसनी के लिए नहीं, इसलिए कि खबर है। आज मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूँ कि वो हमको ज़रूर देखे। हमारा दिल भी ये चाह रहा है इस वक्त हम आपको सब कुछ खोल के दिखा दें, वो जगह दिखाएं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर हमने ये दिखा दिया तो शायद कौम में केओस ज़्यादा फैलेगा। कल यहाँ मैं जब आया तो मुझे पता चला कि 141 बच्चे जो हैं, 132 बच्चे और 9 के करीब और शहादतें हुई हैं। कल शाम तक उनकी तादाद 148 हो गई थी। मेरे पास इस वक्त बिल्किस सीधी लाइन पे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्किस आपा, मैं क्या कहूँ, जो मैं ये खबरें 2-3 दिन से देख रही हूँ ना, मेरा दिल रो रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि यजीद ने भी ये काम नहीं किया था, ये तो यजीद से भी बदतर है। आप क्या कहना चाहेंगी बिल्किस आपा उन माओं से जिनके लाल उनसे बिछड़ गए, जिनकी बेटियां उनसे बिछड़ गई, जिनके उनके माओं को मैं ये कहना चाहूंगी, अल्लाह पाक इनको सब्र अता करे और है ना, अल्लाह मियाँ इनकी मुश्किल आसान कर दे और हमारे पाकिस्तान को अल्लाह नेक हिदायत दे कि ये जो हालात पैदा किए गए हैं तो ये हालात पे ये लोग काबू पा लें। इसलिए कि इतना गंद मचा दिया है, इतना गंद मचा दिया है कि मुश्किल लग रहा है। अब ये ना हर किसी को अपनी कुर्सी की सियासत की पड़ी हुई है कि हम अपनी कुर्सी बचा लें, लेकिन किसी की माओं के कलेजे चले गए, उनको इतना एहसास नहीं है। सब के सब लोग बिके हुए हैं हमारे। अच्छा, ईदी साहब से आपकी बात हुई है? ईदी साहब क्या कहते हैं इस बात में? ईदी साहब तो बहुत नाराज हैं और कल से खाना भी नहीं खाए। उधर गए थे, रैली निकाली थी बच्चों के लिए, चल नहीं सकते फिर भी व्हील चेयर पे चले गए। बोले मैं निकालूंगा, बच्चों के लिए जाऊंगा, मैं बच्चों के लिए दुआ करूंगा। बहुत इनका दिल दुखी है, बहुत दुखी है दिल इनका। इसमें कोई शक नहीं है, पूरा पाकिस्तान जो है वो इस पे उदास हुआ हुआ है। एक बात बताइए बिल्किस साहबा, आप खुद भी माँ हैं जी, आप खुद भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। कल मैंने जो यहाँ पर माएँ देखी हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और सवाल है कि बच्चों के साथ ये जुल्म क्यों किया है।
तो उन माओं से क्या कहेंगी आप? उन माओं से मैं ये कहूंगी कि ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे थे, माओं के नहीं थे, हमारे पूरे पाकिस्तान के ये बच्चे थे। और सब्र के अलावा इसका कोई दूसरा हल नहीं है बेटा। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्किस आपा। बिल्किस सीधी हमारे साथ लाइन पे। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे आप कॉल करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप सब मेरे साथ हैं। मेरे पास मुझे बताइए हमारे पास कौन सी फुटेज तैयार है? मुझे आवाज नहीं आई थी। अच्छा, एक फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कल जब मैं यहाँ आया था तो हमने वो फुटेज ली थी। उसके बाद मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी फैमिली से जिनके बेटे का नाम उसामा है। उसामा की एक छोटी सी बहन है, 2 प्यारे भाई हैं और 2 कजन्स हैं। एक माँ है और एक बाप है जो गम से निढाल है। उसामा ने बाप को कहा था कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता, तो बाप ने कहा नहीं बेटा तुम चले जाओ, कोई बात नहीं। उसामा ने एक स्वेटर खरीदा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जब हम कल यहाँ आए थे तो एक फुटेज हमने ली थी यहाँ पे। जो सामान यहाँ बच गया था उसे पीछे रख दिया गया था। उसमें घड़ी मिली थी, स्कूल के बैग्स मिले थे, जूते मिले थे, जाने किसका सामान था। आइए चलते हैं। आइए मैं आपको दिखाऊं, इधर आइएगा। ये टीचर्स के बैग्स हैं, इन पे अभी तक खून लगा हुआ है। कुछ पेपर्स हैं, कुंडे हैं, स्टूडेंट्स के और टीचर्स के मोबाइल्स हैं। कुछ एक घड़ी है जिस पे खून लगा हुआ है, ये किसी मेल की घड़ी लगती है, इस पे ब्लड है। बेल्ट का एक हिस्सा है, अगर आप आगे चलें तो एक जला हुआ जूता है, एक टूटी हुई चप्पल है, एक स्वेटर है, ये 1 2 ये कपड़े हैं, ये खून में जली हुई कमीज है, और ये एक अवार्ड है जिस पे लिखा है टीचर ऑफ द ईयर। किसका है? नो वन नोस। देख सकता हूं मैं? ये टीचर ऑफ द ईयर 2011 एंड 13 का अवार्ड है। आई शैल राइज एंड शाइन, इस पे लिखा। ये 2011 through 13 का टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड है। वंस अगेन इस पे वही बात लिखी है, आई शैल राइज एंड शाइन। एक बॉक्स है जिसमें ज्योमेट्री की कुछ चीजें हैं, ग्लव्स हैं, जूते हैं, सामान है और बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं। इस एक एक कपड़े से जुड़ी, इस एक एक जूते से जुड़ी, उस घड़ी के पट्टे से जुड़ी, उस खून में भरे चश्मे से जुड़ी, उस खून में लथपथ किताबों से जुड़ी बहुत सारी यादें। उस बच्चे का कोई भी नाम हो सकता है, वो किसी का भी बेटा हो सकता है, वो आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है। वो सुबह सुबह जब यहाँ कल आया था तो उसको नहीं पता था कि वो दोबारा कभी नहीं जाएगा। वो यहाँ आया जरूर, आने के बाद वो यहीं रह गया। आई ऑनेस्टली डोंट वांट टू क्राई, आई डोंट वांट टू क्राई, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे जिंदा बचे हैं, जो गए हैं, उनके आज़म और उनके हौसले बहुत जवान हैं। उन्होंने यहाँ ब्लड देखा है, अपनी टीचर को जलते हुए देखा है। क्या एक डिबेट है, क्या हमको ये सब कुछ टेलीविजन पे दिखाना चाहिए?
आई डोंट नो। अगर आप ये देख रहे हैं तो फिर आप ये मेरा जुमला भी सुन लेंगे, और अगर आप ये नहीं देख रहे तो ये इनमें से वो रिकॉर्डिंग होगी जो हमारे आर्काइव्स में महफूज हो जाएगी। हम एज पाकिस्तानी कहाँ हैं, हमें आज सोचना होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिलिबरेटली हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक वी शुड। कहीं तो हमको भी लाइन ड्रॉ करनी है। मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ लाइव हूँ उस जगह जिस जगह बहुत सारे बच्चों को शहीद किया गया। इसके बिल्कुल नीचे एक और लैब है। मैं एक चीज़ मुझे मिली थी, मैं वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, फिर 2 बच्चों से आपकी मुलाकात भी करवाऊंगा। इट रीड्स लाइक दिस: आई एम सॉरी मॉम फॉर लीविंग यू सो सून। आई एम सॉरी डैड for that call that you got this afternoon. I thought about you both. The last minutes of my life, I tried to save my life, but Mom, there was no place to hide. I'm sorry. I'm sorry, Mom and Dad, for leaving you without saying goodbye. I'm going, but remember my words. I will always, always love you. एक और बात मुझे अपनी नेशन से शेयर करनी है। मेरे पास फोन्स आ रहे हैं। आप मुझे अगर टेलीविजन पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए अगर मैं इस फोन से कुछ पढ़ रहा हूं तो। लेकिन क्या ये सानेहा हमें बदलने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं। मेरे पास 2 ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने कल ये सब कुछ परसों ये सब कुछ होते हुए देखा है। अहमद नाम है, और बेटा आपका नाम क्या है? वकार। अहमद और वकार मौजूद हैं। अहमद, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, आप इसी जगह थे? जी, मैं इसी जगह मौजूद था जब ये सब कुछ हुआ और स्टार्ट हुआ, और जैसे ये सारा हुआ मैं इधर ही था हॉल में। थोड़ा सा मुझे बताएंगे कैसे हुआ, क्या रिमेम्बर करते हैं आप कौन से ग्रेड में हैं? मैं 9th ग्रेड में हूँ, और हम लोग इधर नॉर्मली जैसे असेंबल होते हैं उसी तरह आए। फर्स्ट एड के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल रही थी, और प्रॉक्टर्स ड्यूटी पे थे सारे, बाकी स्टूडेंट्स सीटिंग पे थे। तो जैसे ही सब सेटल डाउन हुए तो टीचर्स को भी हमने कह दिया कि आप लोग बैठ जाओ, हम लोग हैं इधर। तो फर्स्टली मैं सेंटर में था, उसके बाद मैं उस राइट कॉर्नर पे चला गया, आखिर में मैं लेफ़्ट कॉर्नर पे आ गया। उस दौरान बैक डोर की साइड से आवाज़ें आने लगी जो फायर क्रैकर्स की आवाज़ें लग रही थी। तो नॉर्मली कुछ अरसे बाद हमारे स्कूल में ड्रिल्स होते रहते हैं, और आज आर्मी वाले आए थे, तो मेरा माइंडसेट ये बन गया था कि मे बी ये एक ड्रिल है, और मैं भागने के लिए तैयार था। मैंने सोचा कि ये हमें समझाएंगे कि आपने लाइंस में असेंबल होना है और इमरजेंसी में कैसे एक्ट करना है। तो शोर ज़्यादा होने की वजह से हमारे एक टीचर उठे और उन्होंने हमारे बैक पे जो डोर है ये बंद की। जो पिछली डोर है राइट साइड पे, उस पे पहले नॉक, फिर तेज़ तेज़ उसे किसी ने लातें मारी और एकदम से वो तोड़ा। इस सब के बीच में इन आवाज़ों से बहुत स्टूडेंट्स उठ गए थे सीट से, लेकिन सब ने कह दिया कि आप सेटल डाउन हो जाइए, कुछ ट्रेनिंग चल रही है या इसी किस्म की कोई चीज़ है। और जैसे ही दरवाज़ा टूटा, उधर से 2 टेररिस्ट्स आए और स्ट्रेट अवे फायरिंग स्टार्ट कर दी स्टूडेंट्स पे। सब बिल्कुल पैनिक में थे, कुछ लोग बिल्कुल ही अपनी जगह पे फ्रीज हो गए, और जो 2 ऑफिसर्स मेजर आसिम के साथ आए थे उनको हेल्प आउट करने,
उनमें से एक ने जंप करके दरवाजे को तोड़ा जो कि अंदर से लॉक था, और उधर से बहुत स्टूडेंट्स भाग निकले बाहर की तरफ। उन्होंने 15-20 मिनट अपनी ये फायरिंग स्टार्ट रखी। उसके बाद तकरीबन सारे नीचे लेट गए। नीचे लेटने के बाद वो लोग आए और लाइन वाइज अपनी गन्स लेके जो लोग लेटे थे उन पे फायर करना स्टार्ट कर दिया, और बेरहमी से वो 2 राउंड लगाते गए हर लाइन पे। और जैसे ही उनको पता चला कि जो सेकेंड ईयर और बाकी बच्चे वो बाहर से भाग रहे हैं, तो वो बाहर निकले। इसी दौरान हॉल के जो बाकी लोन सर्वाइवर्स थे वो बाहर आ सके। थैंक यू। आप कहाँ थे? मैं जो हमारे बैक पे अगर आप देख सकते हैं एक स्पीकर है दरवाजे के साथ ही, मैं इसी के नीचे खड़ा था। और जैसे ही ये सब हुआ तो नेचुरल रिफ्लेक्सेस से मैं उस धक्कों में शामिल हो गया, और मैं डोर की राइट साइड पे था और मैं कवर्ड था बाकी स्टूडेंट्स से, और फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी। और मेरे जो भाई थे जो शहीद हो गए हैं वो मेरे सामने, उनको गोलियां लग रही थी, उनका खून मेरे ऊपर गिर रहा था, वो मेरे ऊपर गिर रहे थे, सारे लोग चीख रहे थे। और बस इसी तरीके से जैसे ही मैं बाहर आया तो मैंने अपने 2 और भाइयों को देखा कि उनको 2-2 गोलियां लग चुकी हैं और वो बाहर लेटे हुए हैं, जो अभी जिंदा थे लेकिन बहुत ही क्रिटिकल हालत में थे। वकार, तुम यहाँ पर नहीं थे, तुम सामने वाले विंग में थे, थोड़ा सा बताओगे क्या देखा? सर हम एग्ज़ाम सेल में थे आपकी बैक साइड पे, तो जैसे ही हम एग्ज़ाम्स कर रहे थे तो हमें अचानक गोलियों की आवाज़ें आईं। तो मैं डोर के साथ बैठा था, तो मैंने देखा कि एक 5 to 6 टेररिस्ट हैं, उन्होंने दीवार क्रॉस की है। तो पहले वो इन हुए थे तो वो FC की यूनिफॉर्म में थे, तो इन होते साथ उनके 4 पीछे फ्रंट्स में और साथी थे दीवार के बैक साइड पे, तो उन्होंने कुछ एमुनेशन उनको सप्लाई किया इन साइड पे। तो हम सारी सिचुएशन देख रहे थे। तो इन साइड पे जब वो आगे बढ़े तो आगे एक हमारी कैंटीन के साथ एक आर्मी वाला जवान बैठा होता है, उन चारों के चारों ने मिलकर उस जवान को पहले शहीद किया। वहाँ पर 5-6 बच्चे थे, उनको उन्होंने कैप्चर्ड किया, आए उनको कैप्चर्ड किया, और एक बच्चा था काफ़ी यानी 7-8 ईयर्स का था, तो उसको उन्होंने वो पानी मांग से तो उसको उन्होंने शहीद किया उसी टाइम पर। और उस टेररिस्ट ने एक जो बंदा था उसने ख़ुद को धमाके से उड़ाया और उनको एक कमांडर लीड कर रहा था। उसने 3 बंदे हमारे हॉल की तरफ भेजे और 3 बंदे इस हॉल की तरफ भेजे, लेकिन जब हमने उन्हें देखा तो उन्होंने हम पर भी स्ट्रेट फायर खोल दिया। हम नीचे गिर गए। तो हम काफ़ी देर तक, तकरीबन 1.5 आवर तक ये सिचुएशन चलती रही। तो फिर उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। तो मैं डोर के साथ बैठा था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फायरिंग की, बहुत ज़्यादा दरवाज़ों पर गोलियां लगीं, लेकिन हम दीवार के साथ थे और हमारी तकरीबन उस हॉल में 150 स्टूडेंट्स से नियरली, तो काफ़ी उन्होंने गोलियां मारी, लेकिन उस हॉल के अंदर वो ना आ सके। उसी दौरान ये SSG कमांडो, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्मी, कि वो आए और उस तरह उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से निकाला। लेकिन जब वो निकाल रहे थे तब भी वो हम पर फायरिंग कर रहे थे, और रास्ते में इतने स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी हुई थी, इतने स्टूडेंट्स की कि सेकेंड ईयर की, मैं खुद सेकेंड ईयर का हूँ, इतनी लाशें हमने देखी रास्ते में। और हमारे साथ जो तकरीबन 11 बजे का टाइम था, तो कुछ स्टूडेंट पे एग्ज़ाम दे के निकल रहे थे, तो जो निकले हैं तो जो भी उनको रास्ते में नज़र आया है उनको वो मारते गए हैं। और बहुत बेहद लाशें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर। तुम्हें अंदाजा तुम्हारे कितने दोस्त शहीद हुए? सर हमारे सेकेंड ईयर के तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स उन्होंने शहीद किए हैं, जो कि एग्ज़ाम देकर निकल चुके थे। 11 बजे का टाइम था, पेपर हैंड ओवर किया उन्होंने टीचर्स को, और जो जैसे ही वो निकले तो उनको उन्होंने रास्ते में ही शहीद कर दिया। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे कितने दोस्त शहीद हुए? हमें काउंट के 2-4 दोस्त हमारे बच निकले हैं, बाकी सारों को उन लोगों ने इतनी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। जबकि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग दोस्त बाहर जाएंगे, मज़े करेंगे,
हमने ये नहीं सोचा था कि हम जाके एक दूसरे के जनाजों पे जाएंगे और एक दूसरों को दफन होते देखेंगे। कल जब मैंने अहमद से बात की थी तो मैंने कहा बेटा आप ठीक रहोगे, आप उस हॉल में जा रहे हो। तो अहमद ने मुझे एक जुमला कहा था। अहमद ने कहा भाई जब आप दोस्तों को दफन होते देखते हैं, जब आप उन पर गोलियां चलते हुए देखते हैं, जब आप उनको खून में डूबा हुआ देखते हैं, तो हॉल में आना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जरूर आ जाऊंगा। ऐसा ही एक किस्सा है उसामा का। उसामा जिसने बड़े शौक से एक स्वेटर लिया था, एक स्वेटर जिसे वो पहनना चाहता था, एक स्वेटर जो उसको थोड़ा सा छोटा हो गया था, वो वही स्वेटर पहन के निकला। उसामा को एक गोली लगी थी जो उसके दिल को चीरती हुई चली गई। उसामा के पीछे बचा उसामा का बाप, उसकी बहन, उसके 2 भाई और एक बिलखती रोती सिसकती मां। उसामा का क्या कसूर था? उसामा कौन था और उस स्वेटर की कहानी क्या है? आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलते हैं उसामा के उस पैकेज की तरफ। मैं यहां एक और शहीद के घर हूं। उसामा नाम है इनका। उम्र इनकी थी 16 साल, 10th क्लास के स्टूडेंट। नया स्वेटर लिया था जिसका टैग अभी स्वेटर पे बाकी था। मेरे सामने यहाँ उसामा की वालदा है, उनकी बहन है, उनके 2 छोटे भाई हैं। आपके जहन में कोई सवाल है? सवाल बस यही है कि ये क्यों हुआ। एक उसामा मेरा उसामा नहीं, सब उसामा हमारे उसामा थे। ये कौन लोग थे, क्यों किया? आपका उसामा बड़े होके क्या बनना चाहता था? इंजीनियर बनना चाहता था। वो अपने कजन से बहुत इम्प्रेस था। अक्सर इनके साथ बातें करता था, उनके साथ शेयर करता था। उसामा फर्माबरदार था, आपकी बातें मानते थे? इंतहाई भोला बच्चा, इंतहा दर्जे का भोला बच्चा। मेरे पास यहाँ उसामा की बहन जो है वो भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफीफा। कैसे भाई थे उसामा? बहुत अच्छे। जिस सुबह उसामा स्कूल के लिए गए हैं, उन्होंने आपसे कोई बात की थी? नहीं, मैं अपने बाबा के साथ गई थी और वो मोटरसाइकिल पे गए थे छोटे भाई के साथ। बस मैंने उनको जब वो स्वेटर पहन के आए थे तो बाबा उनसे बात की थी, मैंने सिर्फ तब देखा था, बात नहीं हुई थी मेरी उनसे। उसामा जब स्वेटर पहना उसामा ने, तो उसामा ने कहा था कि स्वेटर छोटा है। बाबा उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसामा आप हेल्दी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, आपको स्वेटर छोटा है, 38 नंबर आप क्यों लाए, आपको 42 लाना चाहिए था। वो उसामा स्माइल करते हैं कि बाबा आप मेरा मजाक उड़ा रहे। और उन्होंने इसी भोलपन में कार टैग भी नहीं उतारा कि मैं इसको चेंज करवा लूँगा। यहाँ एक और बच्चा मौजूद है जो उसामा का भाई है और उस वक्त उस जगह मौजूद था जहां उसामा की शहादत हुई, उस हॉल में मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मलिक हसन। हसन, बताओ कि क्या हुआ था? जब हम लोगों के हॉल में पीरियड सेकंड पीरियड स्टार्ट हुआ तो हमें कहते हैं कि आप लोग उधर चले जाएं, वो हॉल में फर्स्ट एड का फंक्शन हो रहा है। तो उधर गए हैं, सारे जाके बैठ रहे। तो 8th 9th वाले आगे बैठे थे, 10th वाले पीछे हॉल के एंड में जाके बैठे थे। तो स्टार्ट होने से पहले ही दरवाज़ा पीछे से आवाज़ें आई फायरिंग की। तो वो डॉक्टर आसिम भी वहाँ पे थे जिन्होंने करना था। वो उन्होंने कहा कि ये दरवाज़ों को कुंडियाँ लगा दें। कुंडियाँ लगा कर जब टीचर्स आगे आए हैं तो पीछे से एकदम दरवाजे टूटे हैं, फायरिंग हुई है, बस और कुछ नहीं पता लगा। हम वहाँ से बाहर निकल गए हैं, दरवाज़ों से बाहर निकले हैं।
गोलियां चल रही थी बस, और कुछ नहीं देखा। जूते वहाँ पे गिर गए, बाकियाँ तो मैं वहाँ रुक गया बाहर उनके लिए कि भाई आएंगे उनके साथ जाऊँगा, लेकिन नहीं आए तो सारे कहते हैं क्या पता वो भी चले गए हों बाहर। तो बस इस तरह मैं फिर भागते भागते हम वहाँ पे अबू के एक और दोस्त मिल गया मेरा, तो अबू के दोस्त की शॉप पे हम उधर चले गए थे। तो एक के हाथ पे इधर कट लगा हुआ, बस उसके हाथ पे फिर उधर स्पिरिट उन्होंने लगाया, वहाँ से फिर अबू को फ़ोन करके सारा बताया। आपसे भाई कैसे थे, उसामा कैसे थे आपके साथ? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। शरारत करते थे? नहीं वो नहीं करते थे, हम उनको तंग करते थे। आप कज़न? जी हाँ, मैं वो उसामा जो है मेरे चचा का बेटा है, तो काफ़ी वो सूट वगैरह सिलवा रहा था, बल्कि मेरे ख्याल से उसने 2 दिन बाद जाना भी था लेने के लिए। वो कैसे भाई थे? काफ़ी ओबीडियंट। हमने जब भी उनको जो भी काम कहा तो उन्होंने दौड़ के ही किया, और कभी सख्त बात भी हमने की तो उसने आगे से हमें कुछ कहा नहीं। और मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। उसामा के छोटे भाई सबसे श्वेतरा बेटा, क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन। भाई कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। तुमसे बहुत प्यार करते थे? हाँ जी। आप भी बहुत प्यार करते हो भाई से? हाँ जी। तो भाई को भूलना नहीं। अच्छा। भाई को याद रखना। मुझे कहता था साथ भाई मेरे साथ आप, मैं भी आपके साथ जिम जाऊंगा, मैंने मैट्रिक में इतने मार्क्स लूंगा, फिर आपने बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। हमें क्या पता था कि वो कहता था उमर भाई की शादी के बाद अगले ही दिन उसी दिन मेरी सालगिरह भी है, तो हम शादी पे ही केक भी काटेंगे। या हम जो भी कर ले, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं न रो। डेड बॉडी को जब रिकॉग्नाइज किया गया तो जो नंबर अलॉट हुआ था वो 48 था, और उसामा ने जिम में जाने के लिए जो नंबर लिया था वो भी नंबर 48 था। आज उसामा नहीं है, उसकी शहादत है और उसकी फैमिली है, उसके फादर से बात नहीं हो रही। इनकी वालदा पूरे हौसले के साथ हमारे सामने बैठी हैं, ये बात नहीं कर पा रही थी, बार बार हमारी रिक्वेस्ट पे आई। बहन है, 2 भाई हैं, ये 2 भाई हैं जो साथ बैठे हैं, पूरा घर है। एक शख्स के जाने के बाद कोई कैसे वीरान होता है, अगर किसी को देखना है तो यहां आके देख ले। पाकिस्तान में जितने लोग हैं, चाहे वो कराची से हों या पेशावर से हों, ये बात याद रखिएगा कि ये बच्चे जो शहीद हुए हैं ये हमारे बच्चे हैं। मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। अगर आप इसको देखें तो यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, और इस तस्वीर के बिल्कुल नीचे यहाँ एक टीचर को जलाया गया था। यहाँ पर कुछ टोपियां हैं जो जली हुई पड़ी हैं। मेरे साथ यहाँ अहमद खड़े हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ टीचर को जलाया गया था?
जी, जो इत्ला मिल रही थी कि हमारी प्रिंसिपल मैम का तायरा काजी, जिनको एक बार रेस्क्यू कर दिया गया था एसएसजी कमांडोज ने, वो दोबारा अंदर आई। उन्होंने स्टूडेंट्स की एक क्लास को स्कूल विंग से रेस्क्यू किया और दोबारा जब वो रेस्क्यू कर रही थी तो उनको पकड़ा और इधर हॉल में लाए और तमाम जो रेफ्यूज थे, जो हॉस्टेजेस थे, उनको बताया कि ये आपको बचाने आई हैं और आप इनको अभी देखो, और उनको यहीं पे जलाया गया। आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान को सुनना चाहिए, ये बात ज़रूर सुननी चाहिए, और जो भी बहादुरी या शुजात का अवार्ड हो सकता है वो इन बच्चों को तो जो मिले उस टीचर को मिलना चाहिए जिसकी अपनी जान बच चुकी थी। ऐसे ही हुआ था ना, उसकी जान बच चुकी थी, वो अगर वो नहीं आती तो वो बच जाती। जी बिल्कुल, हमारी फीमेल टीचर्स ने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है, बहुत ही ज़्यादा। उन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दे के अपने स्टूडेंट्स को बचाया है। यहाँ जो टीचर जली हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम मिस ताहिरा काजी था, जो प्रिंसिपल हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की। मिस ताहिरा काजी वो थी जिन्होंने एक जमात को रेस्क्यू कर दिया था और फिर इसके बाद दोबारा इन सबको निकालने के लिए वापस आई थी, और उसके बाद उनके साथ ये हुआ। यहाँ उनको बांध दिया गया और इसके बाद स्टूडेंट्स को बताया कि ये तुमको बचाने आई थी, कुछ लोगों को बचाया, अब देखो इनके साथ हम क्या करते हैं, और फिर सबके सामने उनको यहाँ जलाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये पाकिस्तान है। क्या वाकई ये पाकिस्तान वो है? मेरे साथ इस वक्त कमल हैं लाइन पे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम कमल। जी वालेकुम अस्सलाम। कमल, मैं तो आपसे कुछ भी नहीं कह सकता, आप मुझे बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? इस वक्त गो के साहिल मेरे घर में लाइट नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने आंखें बंद करके अपने दिल में झांकू ना, मुझे सारा व्यू नजर आ रहा है। जो कुछ हुआ यहाँ पे, इनको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जितनी मजम्मत की जाए कम है, जितने इनके लिए रोया जाए, अफवाह किया जाए कम है। प्रिंसिपल साहिबा तारा जी को हजारों सलाम, उनकी बहादुरी को, उनकी जुर्रत को सलाम कि किस तरह उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन नन्हे फरिश्तों को बचाने की कोशिश की। कुछ को बचा लिया, कुछ को ना बचा पाई। मेरी जिंदगी का सबसे अंदरनाक वाकया है, सबसे कर्मनाक, कि मैं चूंकि माँ हूँ, मुझे मालूम है कि माँ की फीलिंग्स क्या हैं। उनके बच्चे जब शहीद हुए, उनके दिल पे क्या क़यामत गुजरी होगी। सारे हम पता, माएँ जो होती है ना, हमारे बच्चे हमसे दूर हो ना, जहाँ कोई तकलीफ पहुंचे, फौरन हमारे दिल को महसूस होता है कि कहीं हमारे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उसे कोई सदमा पहुंचा है या बीमार है या क्या है। जब अगर आउट ऑफ सिटी हो तो क्या इन माओं के दिलों को नहीं पता चला होगा कितनी छुरियां चली होंगी उनके दिल पे और कितनी क़यामत गुजर गई। कि मैं हुकूमती नुमाइंदा होते हुए भी अपनी इन बहनों के लिए, अपनी इन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकती, उनकी जिंदगी वापस नहीं ला के दे सकती। कि माँ बाप जो हर लम्हे अपने बच्चों के साथ जीते हैं, एक एक दिन उनकी जिंदगी का उनके साथ गुजर रहा होता है, वो देख रहे होते हैं। और आज ये स्कूल जो वीरानी पेश कर रहा है कि यही 2-3 दिन पहले यहाँ बच्चों की कहे बुलंद होते थे, इन बच्चों के खेल कूद था, इन बच्चों की पढ़ाइयाँ थी। यहाँ बच्चे हमारे अपने दोस्तों से मिलते थे, अपने फ्यूचर डिस्कस करते थे। कितनी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी सबकी। और इन मनहूस, इन दरिंदों ने सिर्फ अपनी लीडर की बात मानते हुए काफिरों ने इन बच्चों को, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, जिनका कोई कसूर नहीं था। ये मजहब के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे। अल्लाह ताला इन्हें इतनी दफा जहन्नम में डाले और निकाले, जहन्नम में डाले निकाले। और इस दुनिया में भी अल्लाह ताला इतनी इबरतनाक सजा दे इनकी नस्ल दर नस्ल को, कि आइंदा किसी की जरूरत ना हो इन मासूम कलियों को बर्बाद करने की, इन माओं की गोदे उजाड़ने की। मैं कह भी दूं ना कि मैं अपनी बहनों को हौसला भी देना चाहूँ कि आप हौसला रखें, अल्लाह सब्र करे। लेकिन साहिर, मैं समझती हूँ ये बातें काफी नहीं है। वो जिस माँ पे गुजर रही है उसी को मालूम है कि किस तरह वो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, मैं समझती हूँ कि ये माँ बाप जिंदा होते हुए मर गए हैं, कि सारी जिंदगी इनके दुख का मुदावा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला इनको बहुत हौसला दे और अल्लाह ताला इनकी मुश्किलें आसान करे। साहिर, वो पूरी कौम के बच्चे थे, वो मेरे बच्चे थे जो शहीद हो गए। साहिर, वो मेरे बच्चे थे। पूरा मुल्क हमारे
करने के लिए, लेकिन मैं उनका ये मसला हल नहीं कर सकती, उनका ये दुख में शेयर नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय रोने की, कुछ भी नहीं कर सकती उन लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया कमल, थैंक यू। कल जब रात को मैं पुरसा देने जा रहा था मुख्तलिफ लोगों से मिलने के लिए, मुख्तलिफ फैमिलीज में, तो यहाँ एक इलाका है, उसको गुलबहार का इलाका कहते हैं। उस इलाके में कम से कम 13 से 20 खानदान ऐसे हैं जहाँ शहादतें हुई। उसी गुलबहार के इलाके में एक बच्चा है जिसका नाम विकी है। उसने एक मोमबत्ती जलाई थी और इसके बाद उससे पूरी चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो रोशन कर दी। इन मोमबत्तियों से क्या होगा वी डू नॉट नो, ऑल वी नो इज कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। आज मैं यहाँ अगर हूँ या दूसरे लोग यहाँ हैं, इस वक्त भी मीडिया चारों तरफ है, हर चैनल यहाँ पर है, पाकिस्तान का, बाहर का चैनल। मेरे पास मेरे इस फोन में हिंदुस्तान से मेरे दोस्तों के मैसेजेस हैं, यूके से मैसेजेस हैं, यूएस से मैसेजेस हैं। मेरा एक दोस्त है भूपेश, ही राइट्स टू मी कि मैं साहिर बता नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ, आई हैव नथिंग टू से। क्या तुम मेरा पैगाम पाकिस्तानियों तक पहुंचा सकते हो कि हम इस गम में उनके साथ बराबर के शरीक हैं? हर शख्स यही बात करता है। एक खातून ने मुझे इंग्लैंड से लिखा है, सुमेरा उनका नाम है। उनके खानदान में 3 शहादतें हुई, 3 बच्चे रिस्पेक्टिवली 13, 14 और 15 साल के यहाँ पर इस जगह शहीद हुए। चलते हैं हम उस वॉल को विजिट करने। कल जब हमारी गाड़ियां गुजर रही थी, मैं चाहता हूं कि आप ये देखें। हम पूरा दिन चूंकि काम कर रहे थे, हमारे पास जगह नहीं थी, हमारी बैटरीज रन आउट कर गई थी। हमने अपनी गाड़ियों को उल्टा करके इसको फिल्माया है शदीद सर्दी के बावजूद, इसलिए क्योंकि जो एफर्ट है हमारी नहीं, उस बच्चे की और उन तमाम बच्चों की जो वहां मौजूद थे, जो उन मोमबत्तियों को बुझने नहीं दे रहे थे, ये हमारे दिलों में जिंदा है। सबसे पहले वो आप फुटेज देखें, उसके बाद एक चौंका देने वाली जगह मैं आपको लेके चलूंगा। एक ऐसी जगह लेके चलूंगा कि अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपको यूं लगेगा कि जैसे हम गजा के किसी मोहल्ले में खड़े हैं, गजा की पट्टी पे किसी घर में खड़े हैं, आपको यूं लगेगा। लेकिन सबसे पहले उम्मीद की वो दीवार, ताजीम की वो दीवार, मोहब्बत की वो दीवार जिस पे शमें जल रही हैं, आइए उसकी तरफ चलें। मैं यहाँ इस दीवार के पास हूँ। ये पूरी दीवार जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंडल्स लगी हुई हैं इस पे। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और जो कैंडल ख़त्म हो रही है उसको दोबारा से जला रहे हैं। यहाँ पर एक इबारत जो है वो भी तहरीर है। ये पूरी की पूरी दीवार है। इस इधर ज़रा कैमरे को इधर ले आइए, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ। ब्लैक डे 16, 12, 14, deepest sympathies during this hard time of loss. May memories give strength. May the love of your dear ones help you through the days ahead. Rest in peace, students. Praying that Allah Pak grants peace to the soul of our dear departed. Regards, एक नाम है किंग विकी का, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जिसने भी लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। ये एक छोटा सा बच्चा है जो शदीद सर्दी के बावजूद, इसको कैमरे में देख लीजिए, शदीद सर्दी के बावजूद मोमबत्ती जला रहा है। क्यों जला रहे हो तुम ये मोमबत्ती? तो जो बंदे शहीद हुए हैं इसको इस शदीद सर्दी में इस बात का एहसास नहीं है। ये कह रहा है कि जो बंदे शहीद हुए हैं मैं उनके लिए, देखिए जो ये खुद अपने हाथ से इसको जलाने की कोशिश कर रहा है। हम सब गुलबार वाले चाह रहे थे कि हम मिलके कुछ करें अपने शहीद भाइयों के लिए, तो एक छोटी सी एफर्ट की है हम लोगों ने। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं और इस चीज़ को इतना प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब इस गम में शामिल हैं और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम अपना दुख कैसे बयान करें। हाल तो मेरा फैमिली से कोई नहीं था, मेरे दोस्तों में से कोई नहीं था, लेकिन सब गुलबहार में हम लोग उन बच्चों को देखते थे रोज़ाना। आज वो चेहरे हमारे पास नहीं है। मैं जिस जगह चल रहा हूँ वो जगह गुलबहार की है। यहाँ सिर्फ मोमबत्तियाँ रोशन नहीं हैं, अगरबत्तियाँ भी हैं और शहीदों को रिस्पेक्ट पे करने के लिए इस पूरी दीवार पे
मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां लगाई गई हैं। 3 तरफ इन लोगों ने मोमबत्तियां लगाई हैं, इस तरफ पूरी वो जो दीवार है वहाँ, और उधर भी, वहाँ भी। और इन लोगों की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह से अगर ये मोमबत्तियां खत्म होती हैं तो इनकी जगह दूसरी मोमबत्तियां लाके उनको जला जाए। तो कब तक करेंगे आप ये? जब तक पॉसिबल होगा। जब तक पॉसिबल होगा। मैं एक काम जरूर करूंगा, मैं अपने नाम के, आपके पास कोई मोमबत्ती है? इसके बाद अच्छा हम लेके आएंगे, हम मोमबत्ती लेके आएंगे और मैं खुद हमारे समा की तरफ से एक मोमबत्ती यहाँ पर जलाना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत देंगे तो जहाँ पर आपकी मोमबत्ती लगी है वहाँ पर हम समा की मोमबत्ती जरूर लगाना चाहेंगे। मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। इस वाक़े के बाद हमारे हौसले और भी बुलंद हो चुके हैं। मैंने बताना है कि हमें डरा नहीं सकते। That is why we are here. वो बच्चे जो अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सके वो अब ये पूरे करें। अगर टेरेस में इतनी हिम्मत है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आओ लड़के दिखाओ, फिर देखते हैं किसमें कितनी हिम्मत है। No one's scared of them. We're just angry at them. मैं आर्मी में जाऊंगा और जिन लोगों ने हम पे हमला किया है उनसे बदला लूंगा। ऑडियो जो है वो थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ पर मैंने अभी आपने फुटेज देखी है, मैं जिस जगह खड़ा हूँ इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कौन सी जगह है। कौसर आमिर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज ऑनलाइन विद अस। अस्सलाम वालेकुम कौसर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौसर साहिबा, क्या मैं किसी से कोई सवाल नहीं कर रहा, आप जो कहना चाहती हैं प्लीज कहिए। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि यकीन करें हर माँ इस वक्त जो है अश्कबार है, हर माँ के आंख में आंसू है, हर वालिदैन जो है जिन्होंने अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत दिल से पाला है वो इस वक्त रो रहा है। बेशक मैं इस वक्त कराची में हूँ लेकिन लग रहा है कि मेरा अपना बच्चा वहाँ चला गया है। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकती। बहुत सख्त डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। स्कूल में हर जगह शमा जलाई जा रही है। जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है इन लोगों ने, इन दहशतगर्दों ने, इन्होंने जिस तरह से पीठ पे वार किया, मैं समझती हूँ कि इस तरह की हरकत करने का ये इट्स अ वेरी वेरी शेमफुल एक्ट फ्रॉम दैट साइड। अगर इनमें हिम्मत होती तो ये आके सामने देखिए, अगर आर्मी ऑफिसर्स हमारे सोल्जर्स जो हैं अगर बॉर्डर पे खड़े होकर दे आर फाइटिंग क्रिमिनल्स, तो वो आज इन्होंने प्रूव कर दिया है, आज इन्होंने दिखा दिया कि दे आर क्रिमिनल। क्योंकि मासूम बच्चा जो मुसलमान का बच्चा है उसको उन्होंने इस तरह से बेदर्दी से कुचला है, मारा है, जलाया है कि मैं समझती हूँ कि इसके लिए कोई अल्फाज जो है वो काफ़ी नहीं होंगे। या मैं एक ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, दुनिया पूछती है कि वो कैसे मुसलमान थे जिन्होंने 6 माह के मासूम को करबला में दबा किया। देख लो
कुछ ऐसे ही मुसलमान थे, देख लो कुछ ऐसे ही मुसलमान थे। ये आज इनकी ये हरकत की वजह से यकीन करें कि मैं समझती हूँ कि इनको तो जो इनके बाकी लोग जो इस वक्त मौजूद है हिरासत में, उन सबको पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस दहशतगर्दों को हमने किस तरह से सजा दी है। मैं APC को अब कहूँगी, दे आर नॉट सफिशिएंट, दे आर नॉट इनफ, दैट दे शुड बी हैंग्ड पब्लिकली सो दैट एवरी सिंगल पर्सन शुड लर्न दिस लेसन कि ऐसे लोगों का क्या, हमारी गवर्नमेंट, हमारा मुल्क, हमारा इस्लामी मुल्क ऐसे दहशतगर्दों का क्या हम जो है हाल करते हैं। और ये सबकी तरफ से जो ना ये चिल्लाना है, सबकी तरफ से ये पुकार है। और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट, जो आज की गवर्नमेंट है PMLN, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो इसका ये हमला था बुज़दिलाना, पब्लिकली उन दहशतगर्दों को हैंग किया जाए। जिस तरह से आज मासूम बच्चों को जो एजुकेशन के हवाले से जा रहे हैं, दे आर द एनिमी ऑफ एजुकेशन। ये जो है पढ़ाई के दुश्मन है, ये इंसान के दुश्मन है, ये लोगों के दुश्मन है, ये इस्लामी ममालिक के दुश्मन है। इनको जो है पब्लिकली हैंग करें ताकि बाकी सब स्कूल महफूज रहे, बच्चे सुकून से जाए। आज हर बच्चा स्कूल जाते हुए इनकी इस हरकत की वजह से डर रहा है कि कहीं भी कोई ऐसे दहशतगर्द ना घुस जाए। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज को बहुत ज्यादा जो है असूलन टेक केयर करना चाहिए। और मैं यहाँ सलाम पेश करूंगी मिस्टर एंड मिसेस काजी को भी, जिनकी वाइफ को जिस तरह से खुलेआम जला दिया गया, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने एजुकेशन के उस पर और छोटे मासूम बच्चों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी मिसेस काजी ने। और ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे शवाहिद हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले वक्तों में भी, जिस तरह आपको पता है, एक प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल जो पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने छलांग लगा के पानी के दरिया के अंदर 2 मासूम बच्चों की जानें बचाई। तो ऐसे लोग इस दुनिया में, इस मुल्क में, हमारे इतने प्यारे मुल्क में, जिसमें इस्लाम पीसफुल हमें सिखाता है, पीस का हमें लेसन देता है, जिसमें इस्लाम हमें अच्छाई और तमीज के लेसन देता है, वो ऐसे अच्छे लोग भी हैं। बट अफसोस की बात है कि आज ये दहशतगर्दी का हमला करके इन दहशतगर्दों ने ये दिखा दिया कि दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर एनिमीज ऑफ इस्लाम, दे आर एनिमीज ऑफ एजुकेशन। सो आई थिंक दे शुड बी टॉट अ गुड लेसन। इसके अलावा आज मैं एक और चीज भी जरूर बोलना चाहूंगी, मलाला को मैं इसमें याद जरूर करना चाहूंगी, सिंबल फॉर इट। और मलाला को जिस तरह से, एक बच्ची को जिस तरह से मारा गया था और जिसने आवाज उठाई, तो आज हमारे सामने इतने सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह से शहीद किया गया। तो मैं समझती हूँ दिस इज द टाइम नाउ, इट्स अ नीड ऑफ टाइम दैट एवरी सिंगल पर्सन शुड स्टैंड ऑन देयर फीट और उनके साथ मुकाबला किया जाए। आके हमसे खुलेआम लड़के दिखाए। पीछे से मैं उनको कहूंगी इस तरह के बुज़दिलाना कार्रवाई ना करो, बहुत कमजोर हो तुम लोग, क्योंकि तुमने एक मासूम बच्चों को खुलेआम मारा है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी वजह। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था? आप उनके बड़ों से नहीं लड़ सके? क्यों फैमिलीज के अंदर पहुंचे? क्यों छोटे मासूम बच्चों के अंदर पहुंचे जिनका तो कोई कसूर ही नहीं था? आप बड़े से लड़के दिखाते तो हम आपको मान लेते। आप लोग बहुत कमजोर हो, आप लोग बहुत हिम्मत बगैर के लोग हो। आपने दहशतगर्दों का मेरी तरफ से ये मैसेज है, दे शुड फाइट, सीने पे मारते, पीछे से नहीं मारते। So this is what I thank you Kausar, बहुत बहुत शुक्रिया। That was Kausar Amir from Pakistan। हम लाइव हैं। जल्दी कितनी देर मांग बोल रहे हैं?
बिल्कुल नहीं। हजारों ऐसे बच्चे हैं जो इस मुल्क के तुलु अर्ज में ये सवाल करते हैं कि इनको कसूर क्या था। मेरे साथ ये दो बच्चे मौजूद हैं, अहमद और वकार। तुम क्या मैसेज देना चाहते हो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बच्चों को? मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे किस्म के बुज़दिलाना अटैक्स हमें नहीं डरा सकते। हम आएंगे स्कूल, फ़ख्र से अपना यूनिफॉर्म पहनेंगे और दोबारा स्कूल को ख़ुद बनाएंगे और इसमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिन क्लासों पर इन्होंने अटैक किया है, हम दोबारा उन्हीं क्लासों में बैठेंगे और इसी एडमिनिस्ट्रेशन में हम आएंगे और इसी स्कूल में दोबारा आएंगे। इस तरह के हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम उन्हीं क्लासों में बैठेंगे और हम तालीम हासिल करेंगे और पूरे मुल्क के बच्चों को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमें डरा नहीं सकती हैं। माँ, खफा मत होना कि आज देर हो गई। हो सकता है मैं लौट ना पाऊं, शायद आने में कुछ देर हो जाए या शायद मैं आ ना पाऊं। माँ, खफा मत होना कि मैं तुम्हारा प्यारा हूं और तुमको प्यारा हूं। माँ, खफा मत होना। खुदा हाफिज। मैं बेकल बेकल रहती हूँ, दिल के दर्द को सहती हूँ, मायूसी में बहती हूँ, तुमसे रोकर कहती, कहाँ हो तुम, कहाँ हो